नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। ठीक है, तो सिंपल से टर्म में हम बोल रहे हैं इसको सर्दी के बारे में। तो सर्दी क्या होती है, कैसे लगती है और उसको ठीक कैसे करें घर पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो विंटर के सीजन में क्या होता है, नॉर्मली आपको सर्दी होती है। तो सर्दी होती क्यों है? सर्दी एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कॉमन कोल्ड हम बोलते हैं उनको। ठीक है, तो वो एक वायरस की वजह से होता है, राइट। और उसकी वजह से अपने को क्या होता है, जैसे ही वो वायरल इन्फेक्शन हुआ तो बार बार आपको क्या होगा, नाक से पानी जैसे आएगी, कभी छींके होगी, ये सारी चीजें होगा। और सर्दी जैसे ही बढ़ता जाए तो ये साइनोसाइटिस का रूप ले लेता है। साइनस क्या होता है, एक एयर जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे नाक के साइड में होता है, यहाँ पे, और ये जो आईज है उसके ऊपर ये हिस्सा में होता है यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड जम जाता है। जैसे सर्दी हुआ तो आपका क्या होता है, वॉइस जो है ना, आपका आवाज आवाज थोड़ा मोटा हो गया। क्यों मोटा हो जाता है? क्योंकि वही जो साइनसेस है उसमें जाके वो जो फ्लूइड इन्फेक्शन की वजह से जमा हो जाता है। तो उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन आती है, तो हम उसको साइनोसाइटिस बोलेंगे। ऐसे ही एक एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, इंसान को किसी चीज से एलर्जी होता है। जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है, सेंट हो गया, चाहे पोलेन हो गया, ऐसे करके बहुत सारा चीज होता है, उसका एलर्जी होता है इंसान को। उसकी वजह से उसको क्या होगा, नाक जाम रहेगा, आंख रेड होगा, आंखों से पानी आएगा, स्नीजिंग होता है, ये छींके आना, तो बार बार 15 बार 20 बार 25 बार होता रहेगा। जैसे ही वो बंदा गर्म से ठंडा इन्वायरमेंट में, सपोज अभी धूप में था और घर में शिफ्ट हुआ, तो तुरंत छींक आने लगेगी। कभी रातों में आएगी, कभी दिन में होगी। क्या होता है, उसका बॉडी में जो स्नोफिल सेल्स जो होता है उसका काउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और एलर्जी हो जाता है। उसकी वजह से उनको ये एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ही कॉमन है। तो ये तीनों कंडीशन है जिसमें मोस्टली आपको बार बार नाक से पानी आएगी, आंख से पानी आएगी, छींके आएगी, आवाज मोटा हो जाएगा, और उसके साथ साथ थ्रोट में कभी कभार खुजलीपन होगी। तो ये सब सारे कॉमन कंडीशंस है विंटर के टाइम पे। तो चलिए अब जानते हैं, कंडीशन कुछ भी हो, ये इसमें से आप उनको ठीक कैसे करेंगे घर पे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आपको ये सब हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये उंगली लेनी है। उंगली लेके आपको क्या करना है, ये जो हिस्सा है नाक के जो साइड वाला, यहाँ की नेजल साइनसेस, यहाँ एक साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनसेस बोलते हैं इसको, उसको आपको ऐसे रिलीज करना है। ठीक है, इस एरिया में हम रिलीज करेंगे। एक साइनसेस इधर भी होता है आई के सामने, तो पहले आई के ऊपर हम ऐसे 1-2 मिनट के लिए रिलीज करेंगे, ऐसे मसाज टाइप करेंगे। ठीक है, फिर ये उंगली लेना है आंख के अंदर, ये जो आई का पार्ट है उसके अंदर ऐसे दबाना है, छोड़ना है। जब आपको सर्दी रहेगी ना और ये साइनोसाइटिस वगैरह रहेगा तो सर दर्द, आंखों के आसपास में दर्द, ये सब भी बहुत कॉमन है। तो ऐसे दबाना है, ठीक है। फिर इस साइड भी 1 मिनट दबा लिया, दोनों साइड दबा लिया 1 मिनट। अब क्या करना है आपको, सपोज राइट साइड में है तो आपको राइट साइड में ऐसे पकड़ लेनी है, नाक को ऐसे दबानी है, ठीक है। और फिर गर्दन को ऐसे करके मूव करनी है, ठीक है। फिर दूसरा बार क्या करना है, अब सेम राइट साइड में है तो इसको ऐसे पकड़ा, और अब ये जो पार्ट है आंख के साइड वाला, उसको ऐसे करके पकड़ा और इसको ऐसे पकड़ा और स्ट्रेच करनी है इस पोजीशन में, और सांस लेनी है यहाँ से अपोजिट नॉस्ट्रिल से, और मुंह से छोड़ना है। ऐसे करके 2 मिनट करना है। सेम अपोजिट साइड में भी करना है, राइट में किया तो लेफ्ट साइड में भी करना है, अगर लेफ्ट में आपको ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, ये जो सर्वाइकल रीजन जो है, C2 C3 C4 C5, यहाँ की जो मसल्स आती है, यहाँ का अटैचमेंट, उसको ऐसे रिलीज करना है, ठीक है, इस एरिया का। क्योंकि आपको जितने भी साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे कॉमन कोल्ड है, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस है, उसमें ये वाला जो हिस्सा देखोगे ना आप, C2 C3 C4, जहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन मीट करती है, इस रीजन में टाइटनेस बहुत हुई होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे करके यहाँ पे रिलीज करना है अच्छे से। 1-2 मिनट जैसे ही आप रिलीज करोगे तो आपका जो नाक बंद था, आप देखेंगे तुरंत वो खुल गया, ठीक है।
और उसके साथ साथ ऐसे मसाज करते रहना है और पकड़ते रहना है, मांस को ऐसे पकड़ा छोड़ा 1-2 मिनट ऐसा ही करना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, इसके साथ साथ आपको, अब तो नाक जाम है, तो आपको क्या करनी है, तो सिंपल सी चीज क्या करना है, आपको पानी गर्म कर लेनी है। जैसे पहले आप देखते थे लोग भाप लेते थे, स्टीम लेते थे, वेपर लेते थे, वैसे ही सेम करना है। वेपर अगर आप विक्स के साथ भी ले सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी अंदर में कुछ है तो वो सब क्लीन कर देगा। अगर विक्स नहीं है तो आप घर पे ही नेचुरली बना सकते हो सिंपल में। आपको क्या करना है, नॉर्मली जो पानी जब बॉईल करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको क्या बोलता है, अजवाइन रख देना है, और थोड़ा सा आप मिंट रख दीजिए, और थोड़ा सा कैम्फर, जब पानी को निकाल लेते हैं तो कपूर बोलते हैं उसको, रख के आप ऐसे सांस ले सकते हो। नहीं तो इनका क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है, मिंट का क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है, कैम्फर का क्रिस्टल ले लीजिए, और उसके साथ साथ मिंट हो गया, कैम्फर हो गया, और अजवाइन का भी क्रिस्टल आता है। उन तीनों को एक कांच का बोतल में रख के बस रात को इक्वल इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रख देना है। हो गया नेक्स्ट डे आपका विक्स तैयार। उसी से 2-2 4-4 ड्रॉप रखना है गर्म पानी में और भाप लेना है, ठीक है, इतना करना है। और इसके साथ साथ आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, ठीक है। और अगर किसी को एलर्जी, राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, तो आपको पता लगाना है, आपको स्मोक से, पोल्यूशन से एलर्जी है कि डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा ठंडा से एलर्जी है, चाहे सेंट से एलर्जी है, जिस जिस चीज से एलर्जी है उस चीज से थोड़ा दूर रहना है। और जब भी आप जब ट्रैवल करते हो, चाहे बाइक से हो, तो मास्क लगा के रखना है, सो दैट डस्ट स्मोक थोड़ा कम आए। और अगर आपको सर्दी भी लगा है तो आप मास्क एनी टाइम लगा के रखिए जब भी आप पब्लिक में प्लेसेस में जाते हो, चाहे दोस्त वगैरह से मिलते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो कॉमन कोल्ड बहुत ही जल्दी ट्रांसफर होता है एक दूसरे को। तो ये चीज आपको, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है और हाइड्रेशन मेंटेन करना है। इसके साथ साथ आपको साइट्रस फ्रूट जितना पियेंगे आपके लिए जूसेस, उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो आप वैसे भी खा सकते हो, नींबू खा लीजिए, आंवला खा लीजिए, ऑरेंज बहुत ही अच्छी है, ऑरेंज खा लीजिए, ये सब आपको हेल्प करेगी। हाँ, ऑरेंज जब खाएंगे, ज्यादा खट्टा ऑरेंज रहेगा तो आपको घांसी में खसखस होगा 1-2 दिन, लेकिन उससे घबराना नहीं है। कि बहुत सारा लोग बोलते हैं, ये मिथ है कि ऑरेंज खाने से और भी ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ये सर्दी खांसी और भी बढ़ जाएगा। हाँ, ऑरेंज अगर आप रात में खाओगे ना तो वो बढ़ेगा, मोस्टली डे टाइम में खाओ तो कुछ नहीं होगा आपको। तो ये सारी चीज ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को लगता है ऑरेंज खाने के बाद, चाहे खट्टे फल खाने के बाद पानी पिया तो मतलब और बढ़ जाता है ये सर्दी खांसी दुनियादारी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी टर्म में, जब आप ऑरेंज जूस पी रहे हो, चाहे साइट्रिक एसिड वाले जूसेस पी रहे हो, चाहे खा रहे हो फल, तो आप गर्म पानी पी सकते हो। आधा घंटा 1 घंटा रह के आप गर्म पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने जाना कि सर्दी हो गया है, चाहे साइनोसाइटिस है, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उसको हम घर पे ही कैसे ठीक करें, और कैसे यहाँ ड्रेन करेंगे, मतलब इस एरिया को कैसे मसाज करेंगे, चाहे रिलीज करेंगे जहाँ पे भी पेन है उस एरिया को, और घर पे ही कैसे जो टिप्स वगैरह, जिससे आप घर पे ही कैसे राहत मिल सकता है आपको। और इसके साथ साथ आप च्यवनप्राश खाना मत भूलिएगा, च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा है, ये आपको मतलब पेट के लिए भी अच्छा है, और साथ में सर्दी में रामबाण मेडिसिन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।